दूसरे जो हिंदू भाई हैं उनके जो अभी आस्था के जो पर्व कांवड़ चल रहा है, इससे उन्हें कोई किसी प्रकार का उन्हें खेद व्यक्त ना कर पाए हमारे प्रति। गाड़ी के दो पहिए हैं, हिंदू मुस्लिम, तो अगर हम इनमें सहयोग ना करें, कल उन्हें हमें भी सहयोग ना करना है। इसीलिए हम सौहार्द के चक्कर में हम लोगों ने पूरी यूनिटी ने बनाया कि कोई मीट मछली कुछ नहीं ना खाएंगे, ना बनाएंगे, ना बेचने देंगे। जो मीट नहीं बेचता वो का भूखा मर रहा, या जो मीट नहीं खा रहा होगा भूखा मर रहा। भाई जी, रोजी देने वाला ऊपर वाला है, हमारी क्या औकात। उनकी आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए बंद तो करना ही है। भाई एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर आपकी न्यूज बाबा जी तक जाती हो तो बाबा जी से बोलेंगे कि एक आदमी मीट खा करके किसी का सर नहीं फोड़ सकता, लेकिन दारू पी का 100% सर फोड़ सकता है। मेरा ये कहना है कि दारू पर भी प्रतिबंध लगा दे सरकार तो ज़्यादा बहुत बढ़िया होगा। पूरे गाजियाबाद में एक भी मीट का दुकान आपने कहीं खुला नहीं बेचना, ना पर्दा ना बिना पर्दा कहीं रुक नहीं सकता, ना एक बोटी को नमाज की वो नहीं मिल सकती। लेकिन दारू पर्दा में मिले या बेपर्दा का मिले, पीने के बाद आदमी उत्तेजित हो जाता है और उसमें उत्तेजना ज़्यादा बढ़ती है, कुछ ना कुछ क्राइम कर देता है। जो यहाँ की सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए बाबा जी क्या बिगाड़ेंगे, बंद कराएंगे। हमने अपने आप ही बंद करवा दिया है, हमारी कम्युनिटी ने, क्योंकि इससे हमारे दूसरे जो हिंदू भाई हैं उनके जो अभी आस्था के जो पर्व कांवड़ चल रहा है, इससे उन्हें कोई किसी प्रकार का उन्हें खेद व्यक्त ना कर पाए हमारे प्रति, और हम उनके साने बसाने साथ खड़े हैं। मतलब आपका कहना है सरकार के दबाव में आके आपने दुकानें बंद नहीं रखी हैं, बल्कि आपने अपनी खुशी से हिंदू भाइयों की भावनाओं का ख्याल करते हुए आपने दुकानों का ख्याल रखना पड़ेगा। हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हिंदू मुस्लिम, तो अगर हम इनमें सहयोग ना करें, कल उन्हें हमें भी सहयोग ना करना है। इसीलिए हम सौहार्द के चक्कर में हम लोगों ने पूरी यूनिटी ने बनाया कि कोई मीट मछली कुछ नहीं ना खाएंगे, ना बनाएंगे, ना बेचने देंगे। तो ये जो हम जिस गली में खड़े, इस गली का नाम क्या है, एरिया का नाम क्या है? ये हिंडन बिहार की गली नंबर क्या है? ये गली नंबर 5 है ये। हाँ, तो मतलब यह दुकानें थी सब आज 3 दिन मेरे ख्याल 11 से सर्कुलर जारी हुआ था, 10 से हम लोग बंद करा दिया। हाँ जी। मतलब आपका ये कहना है आप भी सरकार को बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं? 100% कोऑपरेट कर रहे हैं, और हिंदू भाइयों के साथ आप खड़े? बिल्कुल शाना बसाना। हर दुख सुख में एक दूसरे का, हमारे पास ना मीडिया आएगी, ना पुलिस आएगी, ना कोई आएगा। कल को या कोई किसी को हिंदू को दुख होता हो या मुसलमान को दुख होता है तो दौड़ के वो आते हैं, ना कि कोई और आता है। वो तो आप सही बात है, अगर आप पड़ोस में रह रहे तो आप भी जल्दी पहुंचेंगे। मीडिया तो हम तो क्या दिल्ली से आ पाएंगे क्या? हमको आने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो हमारे साथ दोनों हम एक दूसरे से बहुत कोऑपरेशन चलते हैं, हर तरह से कोऑपरेटिव है। दुकानदार भाइयों को ये तो दुख नहीं है 1 महीने धंधा पानी चौपट हो जाएगा, घर का खाना पीना कैसे चलेगा, रोजगार कैसे? रिजिक का मालिक ऊपर वाला है। जो मीट नहीं बेचता वो का भूखा मर रहा, या जो मीट नहीं खा रहा होगा भूखा मर रहा। नहीं, बिजनेस की बात है ना, अब उनका काम ही मीट बेचना है और मीट की दुकान 1 महीने बंद हो गई। भाई जी, रोजी देने वाला ऊपर वाला है, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। क्या कहेंगे भाई? देखो, रोजी रोटी पर असर तो पड़ता ही है। आपका नाम क्या हुआ? कोऑपरेट तो करना ही पड़ता है जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अख्तर अली है जी। अख्तर अली जी, आपका कहना है कि दिक्कत होती है लेकिन सरकार आदेश दे रही तो कोऑपरेट करना पड़ता है। बिल्कुल। इसी तरह हमारे भाई साहब का कहना है कि हम खुशी बंद रख रहे हैं, सरकार के दबाव में नहीं खुशी बंद रख रहे हैं सब। जी। भाइयों की भावनाओं का, उनकी आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए बंद तो करना ही है जी। भाई एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन एक सवाल ये है, जब अखिलेश जी का शासन था तब ये चीज़ें नहीं होती थी, तब दुकानें बंद नहीं होती थी, तब नहीं होती थी। अब तो योगी जी का शासन आने के बाद ये बदलाव हो रहा है। अजी ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है बढ़िया है। लेकिन हाँ, हम राजनीतिक में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर बताएंगे कि जैसे बाबा जी ने एक आदेश जारी किया कि जैसे जिस सड़क से कांवड़ निकल रही है वहाँ मीट मछली, अगर आपकी न्यूज बाबा जी तक जाती हो तो बाबा जी से बोलेंगे कि एक आदमी मीट खा करके किसी का सर नहीं फोड़ सकता, लेकिन दारू पी का 100% सर फोड़ सकता है। दारू की दुकानों को भी उनने बंद करवाया, पर्दे के अंदर करवाया। मेरा ये कहना है कि दारू पर भी प्रतिबंध लगा दे सरकार तो ज़्यादा बहुत बढ़िया होगा, और बहुत अति सुंदर। सरकार खुद बोल रही कि मीट की दुकानें खाली बंद नहीं करा रही, दारू की दुकानों पर भी पर्दा लगवा रही, उनको ढक रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे गाजियाबाद में एक भी मीट का दुकान आपने कहीं खुला नहीं बेचना, ना
पर्दा ना बिना पर्दा कहीं बिक ही नहीं सकता, ना एक बोटी को नमाज की वो नहीं मिल सकती। लेकिन दारू पर्दा में मिले या बेपर्दा का मिले, पीने के बाद आदमी उत्तेजित हो जाता है और उसमें उत्तेजना ज़्यादा बढ़ती है, कोई ना कोई क्राइम कर देता है। आपका कहना ये मांसाहार उतनी उत्तेजना नहीं बढ़ाता जितना दारू बढ़ाता। दारू बढ़ाती है। तो इस पर भी सरकार अगर इस पर सोचे या विचार करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये हमारा एनालिसिस है, बाकी और सरकार बेहतर जानती है, हम उसमें हस्तक्षेप करने वाले कौन। सरकार के साथ है। बिल्कुल सरकार के साथ है। आप क्या बोलेंगे? इन्होंने जैसे कहा मांसाहार से ज़्यादा दारू से दुष्परिणाम समाज में देख। दारू पी के तो आदमी उत्तेजित हो ही जाता है जी, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। दारू पी के लड़ाई झगड़े करता है, तो दारू पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। तो ये तो सरकार बोल रही है जिस तरीके से मीट और मांस की दुकानें बंद कराई गई, उसी तरीके से दारू की दुकानों को भी ढक दिया गया है। दारू की दुकानों को भी बंद कर देना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है सरकार की, और होना भी चाहिए। तो अब आप योगी सरकार से खुश हैं या नहीं है? अजी खुश हैं, योगी सरकार से खुश हैं, बढ़िया चल रहा है। अखिलेश का समय था और एक योगी का समय, दोनों में से बेहतर कौन है? योगी बेहतर है। योगी बेहतर है। तो बेहतर किस बेस पे है? कुछ तो होगा आपके नज़रों में, आपने 10 साल में कुछ देखा होगा। क्राइम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया यूपी से, और इससे बड़ी क्या बात है जी। क्यों जी, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब शांति का जीवन सबसे बेहतर। सब सुखी से सो रहे अपने घर में, दंगे नहीं हो रहे। दंगे नहीं हो रहे। आप क्या बोलेंगे? योगी जी का शासन अच्छा है, अखिलेश यादव का शासन अच्छा था? कि ऐसा तो नहीं लग रहा योगी सरकार हिटलर शाही चला रही हो? अब हम कहें कि नेहरू की शासन कैसी थी, तो नेहरू जब प्रधानमंत्री भारत के बने थे तब यहाँ पे एक सुई जो होती थी ना, सिलाई मशीन करने वाली सुई, उसमें सुराख करने की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था, हमारी अर्थव्यवस्था खराब थी, 85 करोड़ रुपया देना पड़ा था पाकिस्तान को। तो उस लिहाज से हर सरकार जो आई अपने हिसाब से कुछ अच्छा किया, अब उनको कोई अगले ने और बढ़िया बनाया। तो हर सरकार की अपनी अपनी मंशा होती है। ठीक है बाबा जी, जैसे आज के समय में तो सरकार योगी जी की है, और पीछे अखिलेश यादव ने भी राज किया, मायावती ने भी राज किया। तो उनकी अपेक्षा में योगी सरकार बेहतर है कि अखिलेश यादव ने बेहतर किया है उत्तर प्रदेश के? भारत में सबसे बड़ी एक मसला हुई थी बाबरी मस्जिद का रिजल्ट। उस वक्त की सरकार किसकी थी? मायावती की। और मैं कहता हूं कि उस टाइम एक दंगा या कोई भी फसक दो समुदाय में भड़कता तो दुनिया की सबसे बड़ी दंगा होती। लेकिन हम उस मायावती बहन मायावती जी को थैंक यू बोलते हैं। बाबा जी भी बहुत अच्छे हैं। अखिलेश जी अभी निर्णय आया बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट का, तब भी कोई दंगा नहीं हुआ। कोई दंगा नहीं हुआ। बाबा जी में दंगा कंट्रोल किया है, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ। क्राइम कंट्रोल हुआ है। लेकिन कुछ कह ही रहा हूँ मीडिया में, तो कहने में कोई गुरेज नहीं है, कुछ बाबा जी के जो ज़्यादा घोर अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, कहीं ना कहीं बाबा जी ने तुष्टिकरण भी किया है। तुष्टिकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके मैं किसी घर में एक मिनिस्टर होता है तो उसके बलबूते पे कोई एक उनका भतीजा जाके क्राइम करता है, बोलता है मैं फलाने का भतीजा हूँ, राइट। उसी तरह बाबा जी के सरकार में कुछ लोग उत्तेजना बढ़ाते हैं, लेकिन पब्लिक अब समझदार हो गई है, आपस में भाईचारा नहीं बिगाड़ेगी, चाहे कुछ भी कर ले, कोई कितना कर ले। मतलब कितनी भी मीट की दुकानें बंद हो जाए, भाईचारा खराब नहीं हो? नहीं होगी। मीट मछली का भाईचारा खराब होगी भाई, कैसी बात कर रहे हैं? मीट एक से लोग कहते हैं ना, 1 महीना छोड़ो ना, 1 साल बंद कर दो, कोई फर्क ना पड़ ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मांसाहार का शौक छूट जाएगा क्या? जो मांसाहारी है वो तो खाएगा ही ना। जो खाने वाला हो तो आज भी ढूंढ ढांट के खा लेंगे, दिल्ली में जाकर खा लेंगे, दिल्ली में पूरा खुला हुआ है, जिनको खाना वहाँ जा खा लेंगे, इससे कोई फर्क। मीट की दुकानें बंद हो या खुली हो, भाईचारा खराब नहीं होना। भाईचारगी में कोई अंतर नहीं आएगी। भाईचारा। क्या नाम हुआ आपका? अहमद शाह अहमद। क्या करते हैं आप? तो नौकरी करते हैं सर। नौकरी करते हैं। तो स्लॉटर हाउस बंद होंगे या नहीं, ये आपका सवाल है योगी सरकार से? ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बंद कब तक होंगे? मतलब आपका कहना है जो मीट की दुकानों में कम जानवर काटे जा रहे हैं, स्लॉटर हाउस में ज़्यादा काटे? मीट जो यहाँ पर दुकान जो बंद होती है, हाँ। यहाँ तो दुकान बंद हो रही है, ठीक है, हाँ। लेकिन हमारा ये है कि वो ही बंद होने चाहिए। मतलब आप कावड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें तो बंद करा रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट होने वाला मीट का जो मेन हब है स्लॉटर हाउस, उसको बंद नहीं करा रहे, उसको भी बंद करना चाहिए। हाँ, उसे भी बंद करना चाहिए। लेकिन योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में तो मीट पे बैन नहीं लगाया है, उन्होंने केवल ये कहा है कि कावड़ यात्रा के मार्ग पे जो मीट की दुकानें पड़ती हैं उन्हीं को बंद करना है। वो सही है।
आप योगी सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं? जी जी जी। बंद होने चाहिए मीट की दुकान हाँ मीट सावन मास में? जी बिल्कुल होने हिंदू चाहिए। भाइयों का भावनाओं का ख्याल हाँ कर जी, भाईचारा पहले है जी। भाईचारा पहले, मीट की दुकान तो महीने भर बाद भी चल जाएगी। भाईचारा पहले है, वो तो बाद में भी चल जाएगी। सही करो। तो आप क्या कहते हैं, योगी सरकार जो कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है पहले से की सरकार देखो, की अपेक्षा? पहले से बढ़िया काम हो रहा है सरकार में। अच्छा काम हो रहा है। हाँ जी। तो हम आए हुए थे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, और एक गली ऐसी भी है जहाँ सैकड़ों मीट की दुकान है, लेकिन यहाँ के दुकानदार, यहाँ के मुस्लिम भाइयों का कहना है कि मीट बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि मीट की दुकान 1 महीने बंद करने के बाद भी हमारा कोई पेट भूखा नहीं मरेगा, कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था होती है, ऊपर वाला खाने के लिए देता है, और हम भाईचारा जिंदा रखने के लिए मीट की दुकानें महीने भर के साल भर बंद कर सकते हैं। तो ये उदाहरण है हमारे भारत का और भारत की धर्मनिरपेक्षता का। और इन मुस्लिम भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जय हिंद।